कौन है वो परछाई जो नूर महल की दीवारों पर रेंगती है? और क्या फैजान पता लगा पाएगा वो रहस्य? नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप मेरे चैनल कथा सिद्धांत पर। कहानी शुरू करने से पहले विनती है आपसे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। और चाचुन और टुनाम, नूर महल की परछाइयां, एक रहस्यमयी सूफी प्रेम कथा। अध्याय 1। परछाई का पहला स्पर्श बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों की गोद में बसा एक रहस्यमयी राज्य था, गुलनार। गुलनार अपने सुंदर झरनों, गंधराज के पेड़ों और पुरानी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य का एक कोना ऐसा था जिसे लोग आज भी भय और श्रद्धा से याद करते थे। नूर महल। नूर महल एक विशाल, सुनसान और समय से टूटा हुआ महल। उसकी दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं, फर्श धूल से अटा हुआ था और खिड़कियां कभी-कभी बिना हवा के भी खुद ब खुद खुल जाया करती थीं। लेकिन इस वीरानी के बीच भी जब चांद अपनी पूनम की चादर बिछाता, तो एक परछाई चलती हुई नजर आती। एक लड़की की, सफेद लिबास, लंबे बाल और हवा में तैरता हुआ उसका चेहरा। राज्य भर में यह कथा प्रचलित थी कि वह आत्मा राजकुमारी नूर जहरा की है। 100 साल पहले इस महल में वह आग की लपटों में घिरी पाई गई थी, पर उसके शरीर की कोई राख तक न मिली। बस एक चीख और एक रहस्य रह गया, और वह महल तब से वीरान हो गया। दूसरे राज्य में, जो गुलनार से बहुत दूर नहीं था, एक राजकुमार रहता था, फैजान शाह। जैनाबाद के शहजादे फैजान में तलवार की ताकत और शायरी की नजाकत दोनों थी, पर उसके भीतर एक बेचैनी थी। वह युद्ध जीत चुका था, कागिले फतेह कर चुका था, पर रूह को चैन नहीं था। एक दिन एक दरगाह में एक बूढ़ा सूफी मिला जो अंधेरे में दिया जला रहा था। उसने फैजान की आंखों में झांक कर कहा, जिसे तू ढूंढता है वो सांसों में नहीं, परछाइयों में है। अगर हिम्मत है तो नूर महल जा। वहां रूहें रोती नहीं, रूहें इंतजार करती हैं। फैजान कुछ समझ नहीं पाया, पर उस सूफी की बातों में अजीब सी खींच थी। वो लौटकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और नूर महल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर झीलें, बर्फीले टीले और अजीब सी चुप्पी थी, जैसे प्रकृति खुद उस यात्रा को देख रही हो। जब वह महल पहुंचा तो सूरज डूब रहा था। महल की दीवारें सुनहरी हो गई थीं, पर खामोश। उसने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, एक ठंडी लहर उसके भीतर उतर गई। दरवाजा खुद खुला और महल के भीतर से एक धीमी हंसी गूंजी। कौन है जो मेरी नींदों को छूने आया है? फैजान ठिठक गया। सामने कोई नहीं था, बस दीवार पर एक परछाई थी, लंबी, शांत और उदास। वह बोला, अगर तू रूह है तो मैं दिल हूं, मुझे अपने रहस्य में उतरने दे। परछाई थम गई, दीवार पर साया स्थिर हुआ, और पहली बार एक स्त्री की धीमी आवाज हवा में घुली, अगर मेरा अतीत सह सको तो आओ, वरना लौट जाओ जहां सांसें आसान हैं। अगले अध्याय में फैजान को मिलेगी एक पुरानी डायरी, नूर जहरा के प्रेम और आग के रहस्य से भरी हुई। कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। मेरे चैनल कथा सिद्धांत को सब्सक्राइब करिए, करीबी मित्रों के साथ शेयर करिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करिए। धन्यवाद।